कैसे हैं आप सब? आशा उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, एंजाइटी रिकवर होंगे, और एंजाइटी रिकवर नहीं हुए तो एंजाइटी रिकवर हो जाइएगा। बात हम करते हैं ओवर थिंकिंग की। जो हमें ओवर थिंकिंग चलती है ना, जिसकी वजह से हमें सिम्टम्स आते हैं। ओवर थिंकिंग आना भी अच्छा है, ओवर थिंक मतलब थिंक आना भी अच्छा है। अगर ओवर थिंकिंग हमें नहीं होगी तो अगले 2 मिनट में हमें क्या करना है, अगले वीक में हमें क्या करना है, कैसे पता चलेगा? तो ओवर थिंकिंग भी आना ज़रूरी है। लेकिन वो हमारे लिए ख़तरनाक कब होती है, डेंजरस कब होती है? जब हम उसको ओवर रिएक्ट कर देते हैं उस पर। देखो, थिंक जो है आपका थॉट है, वो नेचुरल प्रोसेस है, वो आएगा ही, उस पर आपका कोई ज़ोर नहीं है, आप उसको रोक नहीं सकते। क्योंकि जब आपका जन्म हुआ था तब जितने भी इमोशनल आपसे टच है, जैसे खुशी, गम, रोना, पागलपन, चिल्लाना, हंसना, बोलना, सुनना, महसूस होना, जितनी भी फीलिंग्स, इमोशन है, वो आपके साथ ही हुई है। जब आप नहीं रहोगे तो आपके साथ ये ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जब तक आप हो तब तक ये आपके साथ रहेगी। ये नुकसान कब करती है? जब हम इसको बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं। जैसे एक थॉट आया कि नहीं नहीं नेहा, अब तुम कभी ठीक नहीं होगी, तुम ऐसे ही रहोगी, तो ये तो एक थॉट है, इसमें हमें रिएक्ट नहीं करना है। ये थॉट है, बस ये सोच एक आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि आपका एक्शंस, यानी कि आप जो कर रहे हो, बार बार रिपीट कर रहे हो चीज़ों को, बार बार आपका बिहेवियर बन जा रहा है, इसलिए वो थॉट आपको आ रही है। आप क्या करते हो उस थॉट पे? इस थॉट पे आप रिएक्ट कर देते हो, हाँ अब मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा, और स्ट्रेस में आ जाते हो। आप खुद उसको सच्चाई समझ लेते हो कि हाँ ये सही है, अब मैं ठीक नहीं होऊंगा, अब कभी मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा, ऐसा ऐसा सोच आने लगता है। तो इस पर आप रिएक्ट करते हो, इसको सच मानते हो, जबकि ये सच नहीं होता। ये तो एक थॉट है, आपको इस पर रिएक्ट नहीं करना है। ये तो बस एक थॉट है कि अब तुम कभी ठीक नहीं होगी, इससे कभी नहीं निकल पाओगी। लेकिन इस थॉट पे आप जो एक्शन करते हो, आपका जो रिएक्शन बन जाता है, जो इस थॉट पे आप बार बार रिएक्ट करते हो, इसको ध्यान देते हो, इसी को सच मानते हो और इसी के बारे में सोचने लगते हो कि अब मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा, नहीं होऊंगा। तो ये चीज़ें बार 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 लगातार रिपीट होती है, तो आपका जो माइंड है इसको सच समझ लेता है। आपका माइंड इसको समझता है कि ये चीज़ें मुझे अब करनी है, क्योंकि ये इसका माइंड वही चीज़ को लेता है जो आपका बिहेवियर बन जाता है, जो आपका आदत बन जाता है, उसी को माइंड ले लेता है। और जब माइंड ले लेता है तो आपको तो पता है, सब कॉन्शियस माइंड में जब बातें जाती है तो माइंड एकदम रिपीट करेगा वो चीज़ों को। आप नहीं सोच रहे हो उसके बारे में, आप नहीं उसके बारे में सोच रहे हो, ध्यान भी नहीं दे रहे हो, लेकिन वो चीज़ ऑटोमेटिक आ रही है। इसका मतलब आपका वो माइंड ले चुका है, क्योंकि आपका बिहेवियर बन गया वो चीज़। तो हमें रिएक्ट नहीं करना है किसी भी थॉट पे। कोई फैमिली मेम्बर अगर हमें डांट देता है या कुछ बोल देता है, ये तो खरी ऐसे ही सोए रहती है, इसको तो काम वाम है नहीं, खली सोए रहती है, खली मोबाइल देखती रहती है, तो उस पर रिएक्ट नहीं करना है। आपको पता है कि आप परेशान हो, इसलिए आप मोबाइल देख रहे हो, एंजाइटी के सिम्टम्स को सर्च कर रहे हो, लेकिन उसको नहीं पता उसके लिए आप एकदम परफेक्ट हो, है ना? तो उसको नहीं पता, तो आपको ईजी में लेना है, आपको इरिटेट नहीं होना है। इरिटेट, ये जो गुस्सा है ना, चिड़चिड़ा, ये एंजाइटी का एक सिम्टम्स है। मैं भी बहुत चिड़चिड़ा हो गई थी, मैं तो गिलास, कांच के गिलास का अपने हाथ में फोड़ देती थी, इतना मैं गुस्सा होती थी। मैं गुस्सा इसलिए होती थी कि एक तो मैं परेशान हूँ, मेरी बातों को कोई समझ नहीं रहा और ऊपर से मुझे बोल रहा है, तो ये मैं भी बहुत ज़्यादा इरिटेट होती थी इन चीज़ों से। तो इन चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ईजी में लो चीज़ों को, ईजी में, जितना ईजी लोगे उतना अच्छा आपके लिए। गुस्सा लगेगा, चिड़चिड़ाहट होगी, बहुत कुछ करने का मन करेगा, लगेगा उसको मार दूँ, उसको मार दूँ, कुछ कर लूँ। मेरे साथ भी यही सब चीज़ें होती थी। लेकिन सोचो, मैंने रिकवरी की ना, जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। मैं बार बार अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, और किसी ने मुझे बोला कि मैम आप एक ही बार 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 बोलते हो। मैं एक ही बार 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 इसलिए बोलती ताकि आपको ईज़िली समझ में आए। वो गलतियाँ मत करो जो मैंने एंजाइटी में किया और मैंने 11 साल लगाया, आप भी मत करो। अगर डेथ होना होता ना तो 11 साल में कब का मेरा डेथ हो जाता, लेकिन डेथ नहीं हुई, क्योंकि एंजाइटी कुछ होती नहीं है, एक डिसऑर्डर है, एक इल्यूशन है। डिसऑर्डर मतलब ये कभी भी ख़त्म हो जाएगा, बस आपको जिस दिन अगर अच्छे से समझ में आएगी ना, उस दिन ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। बस अपने आप में फेथ रखो, अपने आप में भरोसा रखो, नेगेटिव अपने लिए कभी मत बोलो। आपने तो इतना नेगेटिव बोल दिया, चीज़ों पे रिएक्ट करना बंद कर दो। ओवर थिंकिंग आती है, वो रियल नहीं होती, वो थॉट से वो आएंगी, उसको आप रोक नहीं सकते हो। वो थॉट है, नेचुरल थॉट है, जितना आप उसको रोकेंगे वो बार बार आएगी। वो एक जवाब चाहता है, उसको एक जवाब दे दो, उसको करेक्ट कर दो, वो आना आपके पास छोड़ देगी। बस करेक्ट कैसे करेंगे? जैसे कोई भी थॉट आया, कोई भी थॉट, अब तू पागल हो जाएगा, ये थॉट आया, मान लो अब तू पागल हो जाएगा, तो उसको करेक्ट करोगे। मैं कैसे पागल हो जाऊँगा, मुझे तो कोई बीमारी भी नहीं, कैसे पागल हो जाऊँगा? आपका सोचने समझने की ताकत है, कैसे आप पागल हो गए? उस थॉट से आप, उस थॉट को आपको बोलना पड़ेगा अपने मन से। सेल्फ टॉक इसमें बहुत ज़रूरी होता है, अपने आप से बात करना, है ना? आप किसी पर डिपेंड नहीं रहो, आपका सबसे बेस्ट काउंसलर, बेस्ट गाइडनर आपका माइंड है। आप अपने माइंड को लेकर के चलो। आपका माइंड ऐसा है ना कि आपके साथ ही जीता है, आपके साथ ही मर जाएगा।
माइंड को जो आप बोलोगे ना वो मानेगा, माइंड को जो आप एक्शन दोगे ना वो करेगा। हाँ, जो आप एक्शन करते हो ना वो आपका बिहेवियर जो बार बार आप रिपीट करते हो ना, जो बिहेवियर बन जाता है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ले लेता है, और वही चीज़ें फिर हमें रिपीट होती है, और हम फिर डरते हैं कि हमें घबराहट होती है, बेचैनी होती है। नहीं, आपने जो बोला, आपने जो बोल बोल के क्रिएट किया, आपने जो एक्शन किया है, उस पर एक्ट किया है, आपने जो बार बार रिपीट की हैं चीज़ें, इसलिए वो ब्रेन ले ली। अब वही चीज़ हो रहा है आपके साथ। तो डरो, आपकी थिंक है, आपकी ओवर थिंकिंग है, आपका सब कुछ है, कैसे नहीं जाएगा? बस बोलना सीखो, बोलने में अपना कॉन्फिडेंस लाओ। जो मैंने बताया कॉन्फिडेंस कैसे आता है, बॉडी में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एकदम हिम्मत होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए, तब रिकवरी होती है। ऐसे नहीं होती रिकवरी, इसे बहुत सारा कॉन्फिडेंस लगता है, बहुत सारा हिम्मत, तब जाके एंजाइटी रिकवरी होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको जब ओवर थिंकिंग होती है ना तो आप इतना रिएक्ट कर देते हो कि आपका स्ट्रेस का लेवल को हाई कर देते हो, अपना बीपी को बढ़ा लेते हो। नहीं, जब आपको थॉट्स आते हैं कि नहीं मुझे तो ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, इस पे ही आप रिएक्ट करते हो, हाँ हो रहा है हो रहा है, वो चीज़ें होने लगती है, उसको मत कर लो। चैन को तोड़ो। चैन कैसे टूटेगा? आपके पॉजिटिव बोलने से। एक बार में नहीं होगा, 10 बार में भी नहीं होगा, लेकिन बार बार बोलने से हो जाएगा, क्योंकि आपने बार बार बोला है मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ होने वाला है, अभी कुछ हो जाएगा, मैं मर जाऊँगा, मेरी डेथ हो जाएगी। आपने बार बार बोला है, तो आपके बार बार पॉजिटिव बोलने से ही चीज़ें बदलेंगी। बोल के देखिए, ट्राई कीजिए। मैंने किया है, सेल्फ टॉक किया है, मैंने बहुत कॉन्फिडेंस लगाया है, आप लोग भी लगाओ। आप लोगों को कुछ नहीं हुआ। एंजाइटी में ना कोई पागल होता है, ना किसी की डेथ हो।